निखिल अपने दोस्त मुकेश के साथ एक स्कूल ट्रिप पर जा रहा था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। करीब रात के 10 बज रहे थे और लगभग सब बच्चे सो गए थे। तभी निखिल को एक आवाज सुनाई दी। उसने मुकेश को उठाया और बताया कि उसने एक आवाज सुनी। यार, तू बहुत हॉरर फिल्म देखता है ना, इसलिए तुझे डर लग रहा है। अब सोने दे मुझे। यह कहते हुए मुकेश सो गया। कुछ देर बाद निखिल पर वही आवाज सुनाई दी, पर अब वह सबको सुनाई दे रहा था। बस का संतुलन बिगड़ गया और बस पलट गई। जब निखिल को होश आया तो वह एक जंगल में पड़ा हुआ था। उसे लगा कि वह उठ नहीं पाएगा, पर उसकी हालत काफी अच्छी थी और उसे कोई चोट नहीं लगी थी। उसने अपने जेब से अपना मोबाइल उठाया, उसमें नेटवर्क नहीं था। उसने समय देखा, 5:13। उसने अगल बगल देखा, पर उसे मुकेश न दिखा और न ही बस का और कोई। उसे बहुत डर लग रहा था, पर उसने सोचा कि यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं और यह भी हो सकता है उसे कोई मिल जाए। वह उठा पर और चलने लगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं पता था। वह सिर्फ एक 16 साल का बच्चा था और वह एक जंगल में बिना खाना पीना के था। उन्हें जंगल में शायद ही कोई जीव हो और ज्यादातर पेड़ भी सूख गए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी मौत आ गई है। तभी अचानक उसके सामने बच्चा आ गया जो करीब 13 साल का था। तुम कौन हो? निखिल ने डरते हुए पूछा और उसके बस का बच्चा नहीं था। निखिल उसे पहचान नहीं पा रहा था। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे मम्मी पापा बेहोश हैं, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं खुद यहाँ फंसा हूँ। वैसे अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी कार कहाँ है तो हम उस रोड से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ से तुम आए हो और मेरे मम्मी पापा का क्या, उन्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। वह बच्चा यह सुनकर निखिल के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। निखिल ने अपना फोन पे टाइम चेक किया, 5:13। निखिल और वह लड़का कुछ देर तक चले, फिर वह लड़का अचानक से चौंक गया। वह चिल्लाया, ए क्या हो रहा है? मेरी कार और रोड तो न इसी जगह पर थी। पर निखिल ने यह सुना नहीं क्योंकि उसे कोई दिखा। वह मुकेश था। निखिल बहुत खुश था, पर तभी उसे कुछ अजीब देखा। मुकेश बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। उसे देखा कि उसके कंधे से खून गिर रहा है, जो कि खून था। निखिल ने उसे बच्चे की तरफ देखा, पर वह वहां था ही नहीं। फिर उसने अपने नजर घुमाई तो उसे देखा कि एक लंबा आदमी मुकेश के गले में अपना दांत को अड़ाए खड़ा था। उसने मुकेश को छोड़ा और अपना मुंह निखिल की तरफ मोड़ा। अगर आप उसे मुंह कहें तो उसके चेहरे पर कुछ नहीं था। न आँख थी, न मुंह था, न बाल थे, न नाक था, न कान था। निखिल ने तुरंत भागना शुरू कर दिया। वह जीव निखिल के पीछे चल रहा था। वह जीव भाग नहीं सकता था, जैसे कि वह निखिल का पीछा कर ही नहीं रहा था। निखिल करीब 20 मिनट दौड़ता रहा। उसे लगा रहा था कि वह जीव उसके पीछे ही नहीं था। खौफ उसके पीछे नहीं छोड़ रहा था। तभी वह उस लड़के से टकराकर गिर गया। तुम कहाँ चले गए थे? मैं कहाँ गया था? तुम कहाँ गए थे? तुम अचानक से क्यों भागने लगे? तुमने उस आदमी को नहीं देखा? यार, तुम पागल तो नहीं हो? मैंने किसी को नहीं देखा। अच्छा चलो तो रोड की तरफ चलते हैं। तुमने कुछ सुना नहीं क्या? वह वहाँ नहीं, यहाँ वो थे। यह कैसे हो सकता है? पता नहीं। खैर, अब आगे क्या करना है? किसी ऊंची जगह पर जाके अपने मोबाइल का नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को फोन कर सकें, निखिल ने उठते हुए कहा।
वैसे दो किसी ऊंची जगह की तलाश में जुट गए। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक चट्टान दिखी। उन्होंने पहले कभी किसी चट्टान पर चढ़ाई नहीं की थी। वे बहुत मुश्किल से चढ़ रहे थे। नेटवर्क नहीं मिला। जब फिर निखिल ने टाइम चेक किया तब टाइम था 5:13। निखिल को याद आया कि यह टाइम पहले भी था। जैसे ही निखिल पीछे मुड़ा तो उसने वही लंबा आदमी दिखाई दिया। जब वह उस लड़के को बुलाने की कोशिश में उसे छूने की कोशिश की तो छू नहीं पाया। वह कहाँ था ही नहीं। निखिल वहाँ से भागना चाहता था और वह भूल गया कि वह एक चट्टान पर है। वह गिर गया। जब उसे होश आया तो वह एक हॉस्पिटल में था। जैसे ही वह उठा तो एक नर्स उसको उठता देखकर उसके माता पिता को बुलाया। उन्होंने उसे बताया कि उस बस एक्सीडेंट में सिर्फ निखिल ही बचा है। जब निखिल ने उस जंगल के बारे में बताया तो उसके मम्मी पापा बोले, तुम 2 दिन तक कोमा में थे तो तुम जंगल कैसे जा सकते हो? कोमा में अक्सर लोग को ऐसा सपने आते हैं। निखिल को अंदर से यह लग रहा था कि वह उसके माता पिता नहीं हैं। फिर जब उसने टाइम देखा तो टाइम था 5:13। फिर जब उसने नजर घुमाई तो उसने देखा कि वही लंबा आदमी उस कमरे के कोने में था जो उसे घूर रहा था।